नमस्कार दोस्तों। पंजाब में अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसका प्रभाव पंजाब के साथ साथ पूरे भारत देश पर पड़ा है, क्योंकि कुछ महीने पहले एक अमृतपाल सिंह नाम का एक शख्स जो कि दुबई में इंपोर्ट का काम किया करता था, जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल है। अमृतपाल सिंह की कहानी कुछ चौंकाने वाली है, क्योंकि आज भिंडरावाले जैसा पोशाक बनाकर घूमने वाला ये शख्स 2 साल पहले कुछ इस तरह दिखता था। ना ही चेहरे पर कोई दाढ़ी थी और ना ही कोई पगड़ी। मीडिया से दूर दुबई में रहा करता था, लेकिन आज यही अमृतपाल सिंह जो कुछ लोगों के लिए पंजाब का नया उभरा हुआ लीडर बन गया है और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक नया खतरा भी। आज यही अमृतपाल सिंह देश के सरकार और एजेंसियों को और देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ओपन चैलेंज कर रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है ये जानना कि अब पंजाब में हो क्या रहा है और ये अमृतपाल सिंह कौन है और उसकी मांगे क्या है। High drama in Amritsar. Supporters take to streets. सवाल ये है कि आखिर अमृतपाल सिंह कहां से प्रकट हो गया और इसका भिंडरावाला से क्या कनेक्शन है और क्यों इसके साथ खालिस्तान के सपोर्टर जुड़ रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। पिछले 48 घंटों से अमृतपाल ये नाम सबकी जुबान पर है। मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह अमृतपाल की ही चर्चा है। आखिर अमृतपाल में ऐसा क्या है जिसके कहने पर लोग थाने पर अटैक कर देते हैं और पुलिस कमजोर होकर बेबस होकर इसकी मांगे मान लेती है। सरेआम भिंडरावाले को सपोर्ट करता है और अपने आप को हिंदुस्तानी मानने से भी इनकार कर देता है। खालिस्तान के बारे में बात करता है और इतने के बावजूद भी पुलिस इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाती है। इसके सिक्योरिटी में मर्सिडीज की बुलेट प्रूफ एसयूवी होती है और इसके चारों ओर सैकड़ों लोगों की फौज होती है, जिनके हाथों में 2 नली बंदूक, तलवार जैसे और भी खतरनाक हथियार होते हैं। आखिर ये अमृतपाल सिंह कैसे बन गया पुलिस और सरकार को चुनौती देने वाला चेहरा। अमृतपाल सिंह का कहना है कि मैं खुद को कोई इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट तो सिर्फ एक ट्रेवलिंग का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता है। ये कहना है खालिस्तानी सपोर्टर और वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह का। में अमृतपाल सिंह ने अपने करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को जेल से छुड़ाने के लिए समर्थकों समेत अजनाला पुलिस थाने को घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने सरेंडर कर दिया और लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा करना पड़ता है। जेल में किसी भी कैदी को छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अमृतपाल सिंह और उसकी फौज ने ऐसा क्या किया जिसके कारण स्टेशन पर मौजूद पुलिस चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। उस समय थाने पर मौजूद पुलिस ने बताया कि आखिर उस समय क्या हुआ था। उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्यों नहीं एक्शन ले पाई पुलिस वाले? यार अभी लेके गए हैं, ऐसा है भी गुरु ग्रंथ साहब को सब मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इस करके हमारे अफसरों वाले भी कोई ऐसी स्टेप चुकने के लिए नहीं किया गया। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहब का ऑर्डर आसरा लेके तो आगे आए थे। अब ये हम लाठीचार्ज करते फिर गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती होती, इस करके पुलिस वाले सब पीछे हट गए थे। उसने तलवारें चलाई, उन्होंने सब कुछ, उन्होंने आन के थाने में भी हल्ला बोला। हमारे पुलिस वाले तो कुछ नहीं बोले। पर बलदेव सिंह जी, क्योंकि उन्होंने आसरा लिया, वोट ली गुरु ग्रंथ साहब की, आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये तरीका किस तरह गलत है? बहुत गलत तरीका है। ये आना था कि ये गलबात करनी, कोई गिरफ्तारी देनी थी, फिर सीधा आन के गिरफ्तारी दे के जाता। ऐसे तो ना करता, गिरफ्तारी देनी थी, सीधा आता गिरफ्तारी दे जाता। तो गुरु ग्रंथ साहब का ऑर्डर आसरा लेकर आन के थाने पर कब्जा कर जाना, ये बात अच्छी थोड़ी है। अच्छा, किसी की वजह से पुलिस है उनके हाथ बंधे रह गए। बंदे रह गए बस, इसके करके ही बस। वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बार बार चेतावनी के बावजूद उसके खिलाफ एक्शन लेने में पंजाब की सरकार असफल रही है। एजेंसीज की माने तो अमृतपाल सिंह की लोकप्रियता अजनाला विवाद के बाद और बढ़ गई है। ये पहले 4 से 5 थी, जो बढ़कर अब करीब 20 से 25 हो गई है। ये निजी सेना जाहिर तौर पर उसकी सिक्योरिटी के लिए है। हालांकि कई लोगों का आरोप है कि ये कट्टरपंथी चरमपंथियों का एक समूह है जो लोगों को धमकाता है और मारता है, गुरुद्वारों में तोड़फोड़ भी करता है। खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह को
पाकिस्तानी एजेंसी ISI का हिस्सा बताया जा रहा है। एक अधिकारी ने दावा किया है कि अमृतपाल सिंह एक कट्टरपंथी सिख नेता अवतार सिंह द्वारा समर्थित है, जो कि यूके में रहता है और खालिस्तानी टीवी से जुड़ा है। ऐसे में बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनावत ने ट्वीट करते हुए कहा है, अगर खालिस्तानी मुझ पर गोली ना मारे तो मैं खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। ये कहना है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का। दरअसल पंजाब में हाल ही में हुए दंगों पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, मैंने 2 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी। मुझ पर कई मामले दर्ज किए गए थे, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, मेरी कार पर पंजाब में हमला किया गया था, लेकिन वही हुआ ना जो मैंने कहा था। अब गैर खालिस्तानी सिखों को अपनी स्थिति और मंशा स्पष्ट करने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के चैलेंज को भी मंजूर कर लिया है। दरअसल अमृतपाल सिंह ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र पर बहस हो सकती है तो खालिस्तान पर क्यों नहीं, जिस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, अमृतपाल ने देश को खुली चुनौती दी है कि अगर कोई उनके साथ बौद्धिक चर्चा करने को तैयार है तो वो खालिस्तान की मांग को सही ठहरा सकते हैं। अगर खालिस्तानी मुझ पर हमला नहीं करते हैं या गोली नहीं मारते हैं तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हालांकि कंगना रनौत के ट्वीट पर अब तक अमृतपाल सिंह या उनके संगठन का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन दोनों के बीच की गर्मा गर्मी फिलहाल सुर्खियों में अमृतपाल बनी से हुई। पूछा गया कि अगर खालिस्तान नहीं तो कौन कौन सी मांगे होंगी, तो इस पर उनका फोकस पानी, ड्रग, पलायन के मुद्दे पर होगा। जो सिख जेल में बंद है उन्हें छोड़ना होगा, सिखों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। जिस तरह से हिमाचल में कानून है कि वहां की जमीन किसी और राज्य का रहने वाला नहीं ले सकता, उसी तरह पंजाब में भी कानून होना चाहिए। पंजाब में जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें से 95% का कोटा बनाकर पंजाबियों को नौकरियां दी जानी चाहिए। पलायन को रोकने के लिए सख्त नीतियां लानी चाहिए। अमृतपाल का कहना है कि पंजाब देखने में जितना शांतिपूर्ण लगता है उतना है नहीं, और इसके लिए हमेशा आवाज उठती रहेगी।